नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हम इस समय देख रहे हैं टॉपिक अपना प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ एवं हानि। इस समय जो हम टॉपिक देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक देख रहे हैं और इस पर हमारी काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से पुराने वीडियो भी और वहाँ से पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। तो लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा कि एक व्यक्ति 50 रुपए की 50 कलम खरीदता है। एक व्यक्ति 50 रुपए की 50 कलम खरीदता है। एक व्यक्ति 50 रुपए की 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है। 5% हानि पर बेच देता है। 5% हानि पर बेच देता है। बचे हुए कलमों को 'कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए'। बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल 10% लाभ हो। कि कुल 10% लाभ हो। ठीक है। विकल्प है हमारे, तो पहला विकल्प है 15%, दूसरा है 40%, तीसरा है 50% और चौथा है 70%। ये हमारे विकल्प हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है 50 रुपए की 50 कलम खरीदा, ठीक है। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच रहा है। तो 40 को कितने परसेंट की हानि पर? 5% की हानि पर बेच रहा है। बचे कितने कलम? 10 बचे। 10 को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि टोटल लाभ जो है हमारा कितना हो जाए? 10% हो जाए। ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस परसेंट बराबर, देखिए हम देख लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट लॉस परसेंट बराबर हमारा, ठीक है। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कितना दिया हुआ कि कुल लाभ कितना हो रहा है? 10% का हो रहा है। यहाँ देखिए कितना हो, चाहे तो और सरल कर लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, गुणा हो जाएगा तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। पर काहे का? माइनस का। यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस x हो जाएगा। ठीक है। टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी? 4 1 5 यूनिट हो जाएंगी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 10 पना 50 बराबर -20 प्लस x हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारा? 70%। तो x बराबर हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 70%। यानी क्या हुआ कि बचे हुए शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे? 70% लाभ पर बेचे। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही हो गया? डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा सही हो गया। कल हम लास्ट में हमने यही सवाल देखे थे, आज भी इसी तरह का हमारा ये पहला सवाल हो गया कि टोटल लाभ हमें 10% चाहिए। तो भाई पहले को 5% की हानि पर, तो दूसरे को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा? 70% लाभ पर बेचेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अन्य क्लासों का भी और इस क्लास का भी। और वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? दूसरा सवाल है, एक दुकानदार ने 120 किलोग्राम गेहूं खरीदा। एक
दुकानदार ने 120 किलोग्राम गेहूं खरीदा। ठीक है, एक दुकानदार ने 120 किलोग्राम गेहूं खरीदा। इसकी 20% मात्रा, इसकी 20% मात्रा, इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची गई। 25% हानि पर बेची गई, हानि पर बेची गई। इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची गई। पूरे लेनदेन पर, पूरे लेनदेन पर 25% का लाभ कमाने के लिए, पूरे लेनदेन पर 25% का लाभ कमाने के लिए, पूरे लेनदेन पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को, उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत पर, शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, कितने प्रतिशत लाभ पर, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सवाल है। और देखेंगे पूछा गया सवाल है एसएससी सीजीएल मेंस 11/9/2019, एसएससी सीजीएल मेंस 11/9/2019 ये पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 36.5%, 36.5%। दूसरा है 40%। तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा है 37.5%, 37.5%। और चौथा है 35%। ठीक है, तो जैसा उसने कहा कि 120 किलोग्राम गेहूं खरीदे, इसकी 20% मात्रा, हमने कहा कि इसकी 20% मात्रा, ठीक है, 20% मात्रा वो 25% हानि पर, तो यानी कितने पर, -25% पर हानि पर, और बेची गई। पूरे लेनदेन पर उसको 25% का लाभ कमाने के लिए शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर, तो शेष भाई 20% अगर उसने बेच दिया, शेष कितनी बची, 80% बची। और इस 80% को किस पर बेचे, वो x% पर बेचे, ताकि टोटल उसको कितना हो जाए, 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो यहां से हम निकाल लेते हैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमारा कितना आ जाएगा, टोटल कुल लाभ कह रहा है 25%। यहाँ हम देखो यूनिट सरल कर लेते हैं, 20 एकम 20, 20 चौके कितना 80 हो जाएगा। तो ये 25 एकम कितना हो जाएगा, 25, यानी -25 प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, बटे यूनिट कितनी हो जाएगी, 4 5 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई आपका होगा। ठीक है, तो 25 पंचे 125 बराबर -25 प्लस 4x। ठीक है, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 150 बराबर 4x। 4 से 100 काट देंगे तो 4 3 12, ठीक है, 3 बचेगा 30 बनेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 4 पंचे 20। तो हमारे x बराबर कितना आ गया 37.5%। तो विकल्प देखेंगे हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझे होंगे इस तरह के सवालों को। कल भी हमने बातचीत की थी, आज भी हम इन सवालों पर बातचीत किए। तो आपका कितना आ गया 37.5%। जैसा उसने कहा कि टोटल लाभ कितना है 25%, 20% मात्रा को 25% हानि पर, तो बची हुई मात्रा 80% है, 80 को x% पर, यहाँ से टोटल लाभ हो गया, यहाँ ये आपका यूनिट हो गया, यानी हमने सरल कर लिया तो 25 एकम 25 हो गया, और ये 4x हो गया, वैल्यू निकाली तो हमारा कितना आ गया 37.5%। ये हमारा आ गया कि यानी शेष मात्रा को कितने पर बेचना चाहिए, 37.5% पर उसको बेचना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा इस सवाल को, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो बच्चों क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर
जरूर करते चलिएगा, ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंचे और वो भी इसका फायदा उठा सकें। और पढ़ाई करते चलिएगा, धीरे धीरे ईमानदारी से थोड़ा पढ़ाई करिएगा तो आपको काफी इसका बेनिफिट मिलेगा। इधर उधर भटकाव की अपेक्षा आप फोकस होके पढ़ाई करें तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। चलिए आइए अगले सवाल की बातचीत करते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है दो घोड़ों में से प्रत्येक को प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा गया। 1599 की दर से बेचा गया। ठीक है, दो घोड़ों में से प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा गया। उनमें से पहले घोड़े को उनमें से पहले घोड़े को 25% लाभ पर 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, आइए विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 100/41%, 100/41% लाभ। दूसरा है 100/41% हानि, 100/41% हानि। तीसरा है 25% लाभ और चौथा है 25% हानि। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि दो घोड़ों में से प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा गया, यानी प्रत्येक को 1599 की दर से, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 25% का हमको क्या हो रहा है, उसने कहा प्रॉफिट, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4 प्रॉफिट हो रहा है, तो ऊपर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सीपी, ये हमारा एसपी। जो नीचे वैल्यू होती है वो क्या होती है, सीपी, और ये जुड़ के क्या बना देगा, एसपी। तो यहाँ सीपी 4 हो गया, एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले घोड़े को उसने कहा कि 20% की हानि पर, तो हम 20% हानि होगी, तो यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5, और हानि हो रही तो ऊपर माइनस, नीचे हमारा सीपी, और वो वैल्यू माइनस होकर क्या बना देगी, एसपी बना देगी। तो सीपी हमारा 5, एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 5 1 4। पर उसने कहा कि प्रत्येक को यानी फिक्स दर से बेचा गया, तो इन दोनों एसपी को हम क्या करेंगे, वैल्यू बराबर करेंगे। तो ऊपर 4 का गुणा कर दें, नीचे कितने का, 5 का गुणा कर दें। तो यहाँ पर भी 4 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर भी 5 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा देखो दोनों यानी प्रत्येक को फिक्स हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, और यहाँ 5 पचे कितना, 25। यहाँ कितना 20 और 20, ये हमारा फिक्स हो गया। तो टोटल एसपी कितना आ गया हमारा, 40। यहाँ कितना, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 20 25 और कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 4 चौके 16 होगा। ठीक है, वही तो यहाँ कितना होगा, 4 चौके 16 होगा, और 5 पचे 25। तो जोड़ देते हैं, 6 5 11 कि 1 2 1 3 1 कितना 4, 41 रुपए हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, और एसपी हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। तो हमको क्या हो रही है, देखो हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है, और किस पर हो रही है, 41 पर हो रही है। परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा, 100 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 एकम 100, 100 बटे क्या 41, और हमको देखो क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। तो 100/41% हमको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों
आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से, जहां पर उसने कहा कि दो घोड़ों में से प्रत्येक को इतने की दर से बेचा गया, यानी फिक्स रेट बेचा गया, तो एसपी क्या रहेगा, दोनों का बराबर रहेगा, पर उनमें से पहले घोड़े को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया है। तो पूरे सौदे में आपको ज्ञात करना था। यहां हमने फ्रैक्शन किया, तो ये 4, ये 5 और ये 5 और 4, एसपी बराबर था तो हमने वैल्यू बराबर कर लिया। ठीक है, तो यहां से इसका 16 सीपी, इसका 25, तो टोटल सीपी 41 और टोटल एसपी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो भाई सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो हमें क्या हुआ, एक की हानि हुई, किस पर हो रही, 41 पर हो रही, गुणे 100, तो हमारा कितना आ गया, 100/41% हमारा आ गया। तो आई होप जो है आपने समझा होगा बहुत अच्छे से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, आपके एग्जाम देखिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो है एग्जाम आगे लगे हुए हैं, तो आप पढ़ाई करते चलिएगा। साथ ही साथ देखिए वैकेंसियां और भी आ रही हैं, जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो इन सभी वैकेंसियों के लिए आपको तैयारी अभी से करना पड़ेगा। ठीक है, युद्ध की तैयारी जो होती है वो युद्ध होने से हमें पहले करनी पड़ती है। अगर हम बिना तैयारी के युद्ध में उतरेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, आपको पता ही है कि बिना तैयारी के अगर युद्ध में उतरा जाएगा तो युद्ध में मारे जाएंगे। तो उससे अच्छा है हम पहले से ही तैयारी करना चालू कर दें। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन, राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन, राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपए में खरीदी। एक साथ 57,300 रुपए में खरीदा। ठीक है, एक साथ 57,300 रुपए में खरीदा। उसने फ्रिज को 15% लाभ, उसने फ्रिज को 15% लाभ तथा वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा। वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा। ठीक है, 24% हानि पर बेचा और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, विक्रय मूल्य समान है। आगे कह रहा है वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, और देखेंगे तो ये परीक्षा में पूछा गया है एसएससी सीजीएल 23/8/2021, एसएससी सीजीएल 23/8/2021 को पूछा गया सवाल है। ठीक है, विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प है, पहला विकल्प है आपका 22,800, 22,800। दूसरा विकल्प है आपका 28,650, 28,650। तीसरा विकल्प है आपका 34,500, 34,500। और डी नंबर विकल्प है आपका 24,500, 24,500। ये आपका विकल्प है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए उसने दोनों को कितने में खरीदा, 57,300 में खरीदा। ठीक है, उसने फ्रिज को 15% लाभ पर, तो हमने कहा 15% के लाभ पर, तो 15% का फ्रैक्शन करेंगे तो 3 कितना आएगा, 20 आएगा। और लाभ पर तो ऊपर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। नीचे क्या रहता है हमारा सीपी, और जो वैल्यू प्लस होगा तो जोड़कर एसपी बनेगा। ठीक है, और अगर
माइनस होता तो घटा के बनता, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फ्रिज हो गया। फिर उसने कहा वॉशिंग मशीन को कितने 24% की हानि पर, तो वॉशिंग मशीन को अगर आप 24% की हानि पर करोगे तो देखो ऊपर कितना आ जाएगा 4 छंग 24, 4 से 100 कट जाएगा तो कितना 25, और हानि पर तो ऊपर माइनस, नीचे हमारा सीपी और घटाकर एसपी बनेगा इस बार क्योंकि हानि है, तो यहाँ 25 हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा 25 में 6 चले जाएंगे 19 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वैल्यू बराबर करनी है। ठीक, आइए तो वैल्यू बराबर करेंगे, तो यहां देखिए हम क्या कर दें 19 का गुणा कर दें और यहाँ कितने गुणा कर दें 23 का गुणा कर दें, यहाँ भी हमारा 19 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारा कितने गुणा हो जाएगा 23 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, करते हैं, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 19 तियां 57 की 7 5 बनेगा, 19 दूनी 38 और 38 5 कितना हो जाएगा 43, तो यहाँ भी हमारा कितना आएगा 437 ही आएगा। ये तो वैल्यू बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है हमारा समान है। ध्यान रखिएगा हमने विक्रय मूल्य इसलिए बराबर किया क्योंकि सवाल में दोनों का विक्रय मूल्य क्या कह रहा है समान है, इसलिए हमने दोनों के एसपी को क्या कर दिया बराबर कर दिया। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 380। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 25 तियां 75 की 5। ठीक है, 7 बचेगा, 25 दूनी 50 7 कितना हो जाएगा 57, जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा, 7 7 14 1 15। ठीक है, 5 3 8 1 कितना 9 955, इधर कितना आएगा 7 7 14। ठीक है, 3 3 6 कितना आ जाएगा 7 और 4 4 कितना आ गया 8 874 आ गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है, राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन को एक साथ 57,300 में खरीदती है, तो हमें क्या है उसने दोनों को एक साथ खरीदा, यानी क्रय मूल्य ही है लेकिन 57,300 में दोनों को खरीद रहे थे, दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा खरीदने पर क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 955 का हो जाएगा। वो हमसे किसका पूछ रहे हैं वॉशिंग मशीन का पूछ रहे हैं, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य हमारा 24% वाला था, तो यहाँ वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है 575 है। दोनों का देखो जब 57,300 रुपए में खरीदा तो खरीदना मतलब क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, और दोनों के एक साथ इतने रुपए में खरीद रहे तो दोनों का क्रय मूल्य कितना 955। अब कह रहा वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है 575 है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 575 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे काटेंगे, आइए तो हम इसको काटते हैं, किससे काटेंगे 5 से काट देते हैं इसको, तो 5 एकम 5 4 बचेगा 45 बनेगा, 5 नाम 45 और 5 एकम 5 5 किस काटेंगे 5 एकम 5 5 एकम 5 5 बचे 25। ठीक है, अब इसको देखेंगे ये कितनी बार में कटेगा, तो ये 3 बार में हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 एकम 3 3 नाम 27 2 बचेगा, 3 एकम 3 2 5, यानी ये कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। गुणा करा देते हैं तो 3 बचे 15 1 3 एकम 3 1 4। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 0 हमारे आ जाएंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा 34,500 होगा। ठीक है, विकल्प नंबर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को। देखिए इस सवाल में जैसा उसने कहा कि दोनों को एक साथ खरीदा, कितने में खरीदा 57,300 में, ये इसका क्रय मूल्य बन गया। फिर उसने कहा कि फ्रिज को 15% लाभ पर, तो हमने 15% का फ्रैक्शन किया, 3/20 है, नीचे सीपी होता है, अगर ऊपर प्लस है तो जुड़कर एसपी बनाएगा, ये 20 और ये 23। ठीक है, फिर उसने 24% हानि पर वॉशिंग मशीन को बेचा, तो 24% का फ्रैक्शन किया, 6/25 आया, 25 हमारा सीपी और हानि है तो माइनस लग गया, तो यहाँ 25 सीपी और 6 घटकर 19 यानी एसपी बन गया। कहा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, हमने दोनों के विक्रय मूल्य को क्या कर दिया समान कर दिया, तो यहाँ 19 का गुणा तो यहाँ पर भी 19 का गुणा, यहाँ 23 का गुणा तो यहाँ पर भी 23 का गुणा, ये दोनों के क्रय मूल्य आ गए 380 और 575, टोटल क्रय मूल्य कितना 955। हमें इससे मतलब ही नहीं विक्रय मूल्य से, क्योंकि उसने खरीदा दोनों को एक साथ कितने में 57,300 में, तो 57,300 में खरीदा यानी टोटल यूनिट 955 के बराबर। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य चाहिए, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है 575, तो 575 की वैल्यू हमने निकाल दिया, काटा पीटा हमारा कितना आ गया 34,500 आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सवाल करते चलिए, मेहनत करते चलिए और पढ़ते चलिए ईमानदारी से। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि अन्य क्लास के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा।
तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।